नमस्कार दोस्तों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे थे सीटेट जुलाई 2024 के लिए कक्षा 6 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो इसमें मित्रों आज है अध्याय 3। अध्याय 3 का नाम है मित्रों सरकार। तो मित्रों यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए एक सरकार होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे सड़क और स्कूल कहाँ बनाया जाए, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी वस्तु के दाम कैसे घटाया जाए, अथवा बिजली के आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो मित्रों प्रत्येक देश में एक सरकार होती है। वह सरकार लोकतांत्रिक हो सकती है, राजतांत्रिक हो सकती है या निरंकुश हो सकती है, जो किसी भी निर्णय को लेती है। जैसे देख सकते हैं किसी भी सड़क को या कोई स्कूल है वो कहाँ बनवाना है, इसका निर्णय सरकार ही लेगी। यदि किसी वस्तु का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके दाम को कैसे घटाना है, यह सरकार ही निर्णय लेगी। जैसे देख सकते हैं कि बिजली की आपूर्ति को अगर बढ़ाना है तो इसका भी निर्णय सरकार ही लेगी। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है, जैसे गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। तो मित्रों जो सरकार होती है वह सामाजिक मुद्दों पर भी कार्य करती है। जैसे देख सकते हैं कि भारत में वर्तमान में गरीबों की मदद के लिए राशन आपको फ्री में मिल रहा है। तो इस तरह के कई सामाजिक कार्य सरकार करती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे देख सकते हैं डाक सेवा, रेल सेवाएं जो चलाने का काम होता है मित्रों, वह सरकार ही करती है। सरकार का काम देश की सीमाओं का सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो मित्रों जो सरकार होती है उसका कार्य देश की सीमाओं का सुरक्षा करना भी है। जैसे देख सकते हैं मित्रों कि भारत में जो मेन सेनाएं हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी है, इनके द्वारा जो हमारी देश की सुरक्षा की जाती है, और पैरामिलिट्री भी हैं। तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की है और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी सरकार का ही काम है। सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तो मित्रों सरकार की यह जिम्मेदारी है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन प्राप्त कराए। जैसे देख सकते हैं मित्रों कि वर्तमान में जो सरकार है वह 5 किलो राशन फ्री में दे रही है और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिले। तो देख सकते हैं मित्रों कि भारत में आपके स्वास्थ्य केंद्र सरकारी खुले हुए हैं, जिसमें अच्छी सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। तो जैसे देख सकते हैं मित्रों कि जब प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे सुनामी और भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, और न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। तो मित्रों देख सकते हैं कि कोई विवाद होता है या अपराध होता है तो लोग क्या करते हैं कि न्यायालय पहुंचते हैं, और यह न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। अब देखते हैं सरकार के स्तर। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, असम राज्य आदि। राष्ट्रीय स्तर सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। तो मित्रों कानून बनाने का जो काम होता है वह सरकार करती है, और देश में रहने वाले सभी लोग उस कानून को मानते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। जैसे एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। तो मित्रों सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए वो बाध्य करे। जैसे एक प्रकार का कानून है मित्रों कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो आपको जेल की सज़ा काटनी पड़ेगी या जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखते हैं मित्रों सरकार के प्रकार। तो पहला है लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार में लोग सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। लोग अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं।
तो मित्रों लोकतांत्रिक सरकार में जो लोग होते हैं वह अपनी पसंद के नेता को वोट दे करके चुनते हैं। जब ये चुन लिए जाते हैं तो यही लोग जा करके सरकार बनाते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में मित्रों जो लोग होते हैं वो सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति चुनाव के माध्यम से प्रदान करते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। तो मित्रों लोकतांत्रिक सरकार में जो सरकार होती है उसको अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और उसे सफाई भी देनी होती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए भारत के लोगों ने बहुत सारी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद ही शासन करें। लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो मित्रों लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे देखे होंगे मित्रों विधायकी का जब चुनाव होता है तो जो भी प्रतिनिधि होता है उस क्षेत्र के लोग उस अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जैसे ही वह विधानसभा में पहुँचता है तो अपने क्षेत्र की बातें विधानसभा में कहता है। तो ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। तो मित्रों आजकल जो भी सरकार है वह अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक कि वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें हैं औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। तो मित्रों एक समय ऐसा भी था कि लोकतांत्रिक सरकार होते हुए भी उसमें औरतों को और जो गरीब लोग थे उनको चुनाव में भाग लेने नहीं दिया जाता था, बल्कि शुरुआती दौर में जो सरकारें थी केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो यह गिने चुने पुरुष बनाते थे। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो मित्रों यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने ऐसी बातें लिखी हैं। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार 1928 में मिला। अब देखते हैं मित्रों राजतंत्र सरकार। राजतंत्र सरकार में राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। तो मित्रों जो राजतंत्र होता है उसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास होती है। तो मित्रों राजा के पास एक सलाहकारों का छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है और जो अंतिम निर्णय लेने होते हैं वह राजा ही करता है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो मित्रों जिस तरह से लोकतंत्र में जवाबदेही होती है सरकार की, उस तरह से राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार पर जवाबदेही नहीं होती है। तो ये तो मित्रों थे आज के प्रमुख वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।